रेलवे के आधारभूत ढांचे में भी पैसा खर्च किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इसके लिए नेशनल रेल प्लान बनाया गया है 2030 को मद्देनजर रखते हुए। जो एक कारखाना है उसका जो तर्कसंगत खर्च है, उस खर्च को तर्कसंगत बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसलिए भी रेलवे का सहारा लिया जा रहा है। पश्चिम का जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, ये जून 2022 में शुरू हो जाएंगे। पीपीपी मोड पर 263 किलोमीटर का ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर को लिया जाएगा। We will undertake future dedicated freight corridor projects, namely आगे आने वाले भविष्य में भी इस तरह के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की कल्पना की गई है। भूसावल से खड़गपुर का एक कॉरिडोर है, इटारसी से लेकर विजयवाड़ा का एक कॉरिडोर है। पहले चरण में इन पर काम शुरू होगा। ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर की बात है जहां तक, तो 46,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। 2021-22 के अंत तक 72% काम पूरा हो जाएगा। 100% electrification of broad gauge routes will be completed। ब्रॉडगेज कितने रूट हैं जिसका 100% विद्युतीकरण की दिशा में हम काम कर रहे हैं और ये दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए भी काम हो रहा है। जो पर्यटन वाले जो मार्ग हैं उनके लिए नए कोच जो ज़्यादा सुरक्षित हैं उनको लगाया जाएगा। हाई डेंसिटी नेटवर्क and highly utilized network routes of Indian Railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates जो ऐसे राजमार्ग हैं, रेल मार्ग हैं जहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हाई डेंसिटी वाले हैं, वहां पर सुरक्षा के लिए ऑटोमेटिक इस तरह के उपाय किए जाएंगे जिससे कि ट्रेन आपस में ह्यूमन एरर, मानवीय भूल के कारण टकरा ना सके, उससे बच सके। इसके लिए 55 करोड़ 1,10,000 करोड़ रुपया रखा गया है। 1100 करोड़ रुपया इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही रखा गया है। न्यू स्कीम विल बी लॉन्च्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 18,000 crores to support augmentation of public bus transport services। 18,000 करोड़ रुपया पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए रखने का प्रस्ताव है। 20,000 बसों को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर उसको एक्वायर करना, उनको ऑपरेट करना, उनकी रखरखाव करना, ये काम शुरू होगा। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूथ को नौकरियां देने के लिए एक बड़ा मौका मिलेगा इस योजना के तहत। मेट्रो की कुल मिलाकर 702 किलोमीटर पर इस समय मेट्रो चल रही है। 27 शहरों में अंडर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेट्रो का, जो कुल मिलाकर 1016 किलोमीटर का है। इसके लिए 2 नई तकनीकों का भी हम समावेश करेंगे, मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू। ये एक नया मेट्रो रेल सिस्टम डेवलप किया जाएगा द्वितीय श्रेणी के शहरों के लिए, और जो पहली श्रेणी के शहर हैं उनका पेरिफेरियल, उनका एरिया के लिए भी ये काम आएगा। 1,957.05 crores। Chennai Metro Railway Phase 2
of 118.9 चेन्नई मेट्रो kilometers at के a cost चरण of 2 के लिए 63,246 crores. 63,000 करोड़ रुपए रखे गएंगे। Project phase 2A and 2B of 58.19 बेंगलोर का kilometers जो at a मेट्रो cost प्रोजेक्ट of है उसके दूसरे चरण के लिए भी 48 crores. 14,788 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 2. नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चरण 2 के लिए 976 crores and 5,988 करोड़ रुपए रखे गए हैं। power infrastructure. ऊर्जा का में The past बुनियादी 6 ढांचा years have पिछले seen 6 a सालों number of में reforms and achievements in power sector. ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार हुए हैं 139 और बहुत सी सफलताएं हमने हासिल की हैं। capacity, connected an additional 139 गीगावाट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो हमने हासिल की है। 8,000 परिवारों तक ये अतिरिक्त रूप से पहुंचाया गया है। There is a need to provide choice to the consumers by promoting competition. A framework हम प्रतियोगिता को, प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि कंज्यूमर को सस्ते दाम पर बिजली मिल सके। among more than one distribution companies. I read that sentence again. अब एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनियों का विकल्प उपभोक्ताओं के पास होगा, बिजली उपभोक्ताओं के सामने होगा। One distribution company. ऐसा एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। Liability of distribution companies is a serious concern. A revamped, reforms-based, results-linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of इसके लिए एक नए सिरे से 3,05,984 crores. एक नई योजना दोबारा से शुरू की जाएगी The scheme will जो provide assistance ये जो मुद्दे हैं for इनको हल करेगी। including अगले 5 साल में ये काम होगा। feeder separation, upgradation of इसमें systems, फीडर सेपरेशन का काम होगा, स्मार्ट मीटर लगाने का काम होगा, सिस्टम को अपग्रेड करने का काम होगा। At the third reinvestment conference in November प्रधानमंत्री ने had announced plans to launch तीसरी री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में hydrogen energy mission. नवंबर 2020 में कहा था Proposed to launch a hydrogen energy mission in 2021-22 और उनके हिसाब से ही हाइड्रोजन एनर्जी मिशन 2021-22 में शुरू किया जाएगा जो हाइड्रोजन को जनरेट करने का काम करेगी ग्रीन पावर सोर्सेस से। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।